Rajiv Chandrasekhar ji, Honorable Minister, Government of India, as the Chief of Sri Subhas Chaudhary, Vice President and MD, India, Siemens Digital Industries Software. Secretary Swaroop, Dean Planning and Development, Professor Gurpreet Singh, Head, Siemens Center of Excellence, and other. आज के इस अवसर पर हम लोगों ने सीमेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसके उद्घाटन का ये प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम का उद्घाटन हमारे माननीय मंत्री जी श्री राजीव चंद्रशेखर जी ने किया, जो स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं भारत सरकार के। और आज इस महत्वपूर्ण ओकेजन पे हमारे साथ श्री सुप्रकाश चौधरी जी, जो सीमेंस के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और कोरल इंडिया लिमिटेड जो भी हमारे पार्टनर हैं वो भी इस अवसर पर, उनके एमडी वो भी यहाँ पर उपस्थित है। तो इस उद्घाटन के अवसर पर ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे और यहाँ के फैकल्टी मेंबर, डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सबकी उपस्थिति में ये संपन्न हुआ। और इसका मेन उद्देश्य, सेंटर को एस्टेब्लिश करने का मेन उद्देश्य है बच्चों का स्किल डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट करना। जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं स्किल डेवलपमेंट इम्प्रूव करने के लिए, ये भी उसी योजना का एक हिस्सा है। और ये सेंटर एक सीमेंस की ग्रांट के तहत एस्टेब्लिश हुआ है। इसमें ग्रांट इन एड्स एक स्कीम है सीमेंस की, उसमें इन्होंने फंड्स दिए और इसमें कुछ शेयर एनआईटी कुरुक्षेत्र का भी है। सो उसके तहत इसमें जितनी भी हमारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लैब हैं जो इंडस्ट्री 4 से रिलेटेड हैं, वो डेवलप की गई हैं। और बच्चों को उसके लिए नॉट ओनली एनआईटी कुरुक्षेत्र स्टूडेंट, वो स्टूडेंट इस पूरे रीजन के, उनको स्किल ट्रेनिंग का इसमें प्रावधान है। इसमें जो हमने जो बात की है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट आता है और प्रोसेस डेवलपमेंट आता है। जो हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की जो बात करते हैं, जो आज जो है अभी ये 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है, इसको इंडस्ट्री 4 कहते हैं हम लोग। इंडस्ट्री 4 में जो मैंने अपने लेक्चर के दौरान भी बताया आप लोगों को, उसमें एडवांस स्मार्ट मशीन्स हैं। मशीन्स एक दूसरे से बात करती हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब चीज़ें ऑटोमेटेड है। तो उन सब चीज़ों का बच्चों को एक्सपोजर होना चाहिए इंस्टीट्यूट लेवल पे। सर एक तो वही एक्सपोजर हम इनको स्किल डेवलपमेंट के तहत, ये इन मशीनों से, इसमें हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी, हर तरह की मशीनें हैं, तो उनको आइडिया मिलेगा। सर ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, क्या रहेगा बच्चों के? ये दोनों तरह के वो है। अभी ये प्रॉब्लम थी कोविड की, इसकी वजह से हम इसको ऑनलाइन चला रहे थे। अभी ऑनलाइन बच्चे ट्रेंड हुए हैं, 600 से ऊपर बच्चे ट्रेंड हो चुके ऑलरेडी। इसको अब जैसे जैसे इंस्टीट्यूट खुलेंगे तो ये ऑफलाइन होगा, तो बच्चों को सब चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी। इसका जो अनुपात हम रखेंगे, 30% थ्योरी होगी, इसमें बच्चों को बताया जाएगा, और उसके बाद 70% वो बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। यही इसकी खूबी है स्किल डेवलपमेंट की। जो बच्चा जाएगा वो सीख के उसको अपने हाथ से काम करना आएगा, पूरा का प्रैक्टिकल करके आगे सीधा जाएगा। आगे सीधा जो है वो कंपनी के साथ भी टाई अप। हाँ, कंपनी के साथ टाई अप करेंगे। जो कंपनी, उनका कंपनीज का ट्रेनिंग टाइम बचेगा, उसीलिए हम ये दोनों पार्टनर जुड़े हैं हमारे साथ, कोरल एंड सीमेंस। ये आगे हमारी मदद करेंगे कंपनी को जोड़ने में। बहुत सारी R&D ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी, जैसे अभी आज हमारे पास जो है ये सीडेक के CMD हैं यहाँ पे, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो उनके साथ हमारा करार ऑलरेडी हो चुका। तो आपस में उस तरह से जुड़ेंगे और जुड़ने से बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी
आगे वो जॉब्स में जा पाएंगे और उसमें भी बढ़ावा मिलेगा, जॉब्स में भी वृद्धि होगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। स्किल बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो तो दोनों एक दूसरे के अनुपात में है, उसी तरह से जाती है। ये सेंटर का जो यूज है, उसका जो एप्लीकेशन होगा, वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं हमारी, वो प्राइवेट इंडस्ट्री के अलावा जो गवर्नमेंट में रिसर्च R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे DRDO है, इसरो है, और दूसरे जो R&D ऑर्गेनाइजेशन है, BHEL R&D है, उन सब में भी उसमें जो टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजीज़ उसमें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे हैं, वो इंडस्ट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको यूज करके उनकी प्रॉब्लम्स में के सॉल्यूशंस में स्टूडेंट्स शुरू से इन्वॉल्व होंगे। स्टूडेंट्स जब उनके साथ इन्वॉल्व होंगे तो उनको आगे अवसर भी मिलेगा इनमें, डिफेंस में भी जाने का और में भी जाने का। हाँ, तो इसरो में जाने का, बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो अच्छी यूनिवर्सिटी है उनमें भी वो जा सकेंगे हायर एजुकेशन के लिए। तो ये सब बहुत बड़ा इसका ये बेनिफिट होगा और बच्चों को अवेयरनेस बढ़ेगी। जो अवेयरनेस उनको इंजीनियरिंग कॉलेज के स्तर पर होनी चाहिए, तो वो उनको इसका बहुत ही फ़ायदा होगा और वो अवेयरनेस उनको मिलेगी। और इंडस्ट्री वाले भी अप्रिशिएट कर रहे हैं इन चीज़ों को कि ये सब चीज़ें एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए। PM की स्किल जो स्कीम्स हैं उसका ज़्यादा बेनिफिट? हाँ, स्किल डेवलपमेंट जो भारत सरकार का है उसी को बढ़ावा देने के लिए है। जैसे हमारी नेशनल NSDC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके साथ भी हम लोग जुड़ रहे हैं। उनकी जो प्रोग्राम मैनेजर है, उनकी टीम के साथ, जो टीम के जो हेड है हमारे प्रोफेसर ब्रह्मजीत सिंह जी, वो ऑलरेडी उनके साथ बातचीत में हैं। उनके साथ मिलके और बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग करेंगे और बच्चे जुड़ेंगे और ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट में बच्चों को हम तैयार करेंगे और नेशनल लेवल पे इसका बहुत फ़ायदा होगा। जो टेक्नोलॉजी जो है ना, बच्चे हम लोग अपनी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलप करें, यही विज़न है हमारी भारत सरकार का और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का। सब चीज़ें हम अपने यहाँ बनाएं तो उस तरह की स्किल डेवलप हो। बच्चों के अंदर जो अपने बच्चों के अंदर जो स्किल है वो यहीं पे डेवलप हो, यहीं पे हम लोग उसको यूज़ करें और जितना हो सके उनको यहीं पे हम लोग अपॉर्चुनिटी दें, अवसर दें एम्प्लॉयमेंट के, बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। आज ये NIT कुरुक्षेत्र का सीमेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इनॉग्रेशन फंक्शन था। आई एम डिलाइटेड टू बी हियर। वी आर डिलाइटेड टू पार्टनर विथ NIT Kurukshetra Institute of Eminence. This is a global program that we do for Siemens, essentially helping this nation building for the country in Hindi. Nation building हम करते हैं हिंदुस्तान में। जैसे उन्होंने सर ने बताया कि जो स्टूडेंट्स आएंगे उनकी स्किल की कैसी समृद्धि की जाए, सो दैट प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिक्स करके और ज़्यादा प्रैक्टिकल, ताकि जो बच्चे यहाँ से निकले नॉट ओनली कुरुक्षेत्र के बट बाहर कहीं से भी बच्चे उनकी एडवांटेज ले जो निकले, ताकि उनकी कंपनियाँ सीधी उनको यूज़ कर सके, उनकी स्किल्स को यूज़ कर सके, दे बिकम मोर एम्प्लॉयबल। सो दैट इज़ द होल ऑब्जेक्टिव। थैंक यू। इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है हम। ये सेंटर को 3 साल रन करेंगे। हमारा 13 ऑफ आवर स्टाफ इधर काम करके, दे आर ऑल एक्सपर्ट्स। क्या क्या रहेगा आपके यहाँ पे, क्या काम करने का, क्या एम्प्लॉयमेंट में बच्चों को आगे जाके उनका बेनिफिट मिलेगा? दिस प्रोग्राम इज बेसिकली टू ब्रिज द गैप बिटवीन एकेडमिया और इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स का प्रोग्राम है। सो इंडस्ट्री में कैसे हम काम करेंगे, क्या टेक्नोलॉजीज़ का नॉलेज चाहिए, वो टेक्नोलॉजी हम इधर स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करेंगे। इसलिए उसको जॉब मिलने का बहुत इजी होता है, बिकॉज द ट्रेनिंग्स आर इंडस्ट्री स्पेसिफिक, सो दे कैन बी ऑन द जॉब फ्रॉम द डे। The products can be used across different industries: machine tool industry, automobile industry, defense industry, marine industry, renewable energy industry. वाइड स्पेक्ट्रम यूज़ होता है। उसको डिज़ाइन
सिमुलेशन और एप्लीकेशन सीखा जा रहा है। तो दिस विल हेल्प स्टूडेंट्स अ ग्रेट डील। और ऑल्सो नियर बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वो भी ट्रेन उनको इंजीनियर्स को ट्रेनिंग ले पाता है। और नियर बाय कॉलेजेस वो स्टूडेंट्स भी इधर ट्रेनिंग अटेंड करके इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स दे कैन एक्वायर। हमारा कोरल टेक्नोलॉजीज इज़ ऑलरेडी एन इंडस्ट्री। हम डिफेंस के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, रडार, सोनार, मिसाइल के लिए सब सिस्टम हम मैन्युफैक्चर करते हैं, वो भी यूज़ में हैं। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट हम डेवलप कर चुके हैं। वो नॉलेज इंडस्ट्री में कैसे काम करना, क्या कैसा नॉलेज चाहिए, वो हम इम्पार्ट करते हैं। डिफेंस की बात की आपने, डिफेंस के लिए जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाएंगे उनको आगे जाके कोई किसी तरह के बहुत डिफेंस के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। द की टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड इज़ नॉट allowed to be imported, or they are not exported to India. India cannot, the US or many companies, they will not sell key technology to India. So the solutions for defense is indigenization, and that's where, and defense technology is also very complex, right from RF to digital electronics to various spectrum. So if I have to understand who is speaking in the air, get the signal in the air, and it is from an enemy or a foe, बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ इंजीनियरिंग उसमें आता है। सर डिफेंस में काम चुके हैं। सो हम इफ़ स्टूडेंट्स वांट टू गेट इनटू डिफेंस और स्टार्ट देयर ओन कंपनी, स्टार्टअप्स इन डिफेंस, ये बहुत ईजी होगा, उसको काम को आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अ ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, अ स्टूडेंट्स, अ स्टार्टअप with 10 people can design. Software, hardware engineers can design. And today ground penetrating radars are being imported. Thermal imaging radar, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, मैकेनिकल आता है, सॉफ्टवेयर आता है, ये सब इंजीनियर्स कैन डिज़ाइन देमसेल्व्स। डिफेंस को बहुत बहुत मदद होगा ऐसा सेंटर से। क्या नाम है आपका सर? विश्वनाथ पादुर। And it's not just a good idea to look back at how far we've traveled as a country, but as the Honorable Prime Minister said from the ramparts of Red Fort, look forward to also what kind of a country we want in the next 25 years. What do we want to achieve? What are our ambitions? And so therefore I think this is an appropriate moment, this is an appropriate venue, an appropriate time to do a little bit of gazing about the future of our country. As somebody who spent considerable part of my life in technology and in different avatars and different forms, and I find myself now doing public policy and policy making in the technology space, I can safely say this without fear of any contradiction that technology is going to play a big role in what India is and what India will be in the next 25 years. And the Honorable Prime Minister in 2014 laid out his commitment to technology, and he has said that technology is important because A, it transforms people's lives and improves democracy and governance. B, it expands the economy and creates opportunity both by way of jobs and entrepreneurship. And 3, it takes India into the forefront of innovation leadership of the world, technology and capability leadership of the world. So those remain intact, those vision of the Honorable Prime Minister in 2014 is even more relevant in 2021 as we grapple with the post-COVID new world. And there are tectonic changes in the new world of post-COVID. Phrases like trust, phrases like cost competitiveness, efficiency, innovation, these phrases have now entered permanently, in my opinion, into these supply chains that we are taking for granted for several years. That one element, the fact that we have seen the last 6 to 7 years of rapid technology progress in our country, and the fact that in the next few years we are going to become one of the world's largest connected countries, connected democracies, over 1 billion people coming online and accessing the internet, using the internet not just to avail government services on one hand, but also for empowered
entrepreneurship on the other hand. So it's a very, very interesting time for us to be Indians, for us to be sort of witnesses and participants to the growth and progress of our nation. And it will further, like I said, technology will play a very, very, very key role in how this future is going to shape and grow, and how the opportunities are grown up for millions of people today that are in our education system and are coming out of education. I am particularly glad that this kind of initiative, where a reputed corporate like Siemens is partnering with a reputed center of education and learning like the NIT Kurukshetra, and we are creating a center of excellence that will provide skills, the impetus, and the confidence to generations of students that will come out of the NIT and Kurukshetra. And I think that is, in a lot of ways, that is the challenge that India faces. The opportunities that India has today in its 75th year of independence in the post-COVID world, 7 years after Digital India was launched in India. The opportunities, as the Honorable Prime Minister said on August 15, are tremendous, are enormous. And he said on August 15, यही समय है, यही भारत का समय है, and there is absolute relevance to that call of action that the Honorable Prime Minister laid out on the ramparts of Red Fort on August 15. The big challenge, of course, is how do we position India to be the provider of talent, skilling, and human resources to the needs of India and our ambitions to grow to a $1 trillion digital economy and to be a $5 trillion economy. And how can India avail of the opportunity, the demographic dividend that we have, the demographic opportunity we have of providing human resources and talent to the rest of the world as well. And I think that is, and what we today is being launched is squarely at the center of that. We need more centers of excellence such as this. We need more partnership between reputed technology leaders such as Siemens and reputed technology and education, higher education institutions such as NIT. And we need more and more of our youth to be empowered with the skills so that they find opportunity in both India and abroad. I am personally very privileged and honored to be sitting where I am sitting today, tasked with the responsibility that has been tasked today by our Prime Minister. But I consider India at the cusp, at the inflection point of technology greatness. And I am very honored and privileged to be part of the team of all of you that will hopefully work hard to make this Indian promise and the India's future of vital stronger one, especially the technology space and the skilling space. Again, I will thank you for inviting me this morning. I'm sorry I had to juggle my time a little bit around. It's been a busy few days, and I again wish the Center of Excellence all the very best. I thank Siemens for partnering in such a noble cause. I thank the NIT leadership, including Dr. Satish Kumar, for undertaking this Center of Excellence. And our ministry and I personally will continue to support every endeavor that empowers our youth and empower the students of India to become productive, prosperous contributors to our economy and the growing economy in the coming days. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir, for your enlightening thoughts and your guidance and blessings for acknowledging this ceremony. And your assurance also, sir, we are very grateful to you. And I'll now request the Honorable Director, sir, to say a few words and to acknowledge your presence, sir. Honorable Director, sir. Very good morning, sir, and everybody here is very grateful to you for giving your valuable time, and we heartily acknowledge the wholehearted support what you are giving for this wonderful occasion, and we are really acknowledge your gracious presence of the Minister, Government of India, and the
say we are everybody present here is highly grateful to you, sir. And we want some support from NSDC and other places so that the center can grow further and we can create more students who are industry ready, which is the need of the hour today.